हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारा डे 38। जैसे कि मैंने एक चैलेंज लिया है जिसमें कि मैं 75 डेज में 75 सीक्वल के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वो है वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 18। ये हैकर रैंक का मीडियम लेवल क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसे ओपन करता हूँ, अब दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें। जैसे हम इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, कंसीडर P1 एक पॉइंट है हमारा। ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट में हमारा P1 एक पॉइंट है। उसी तरह से P2 हमारा क्या है, एक पॉइंट है जो कि 2D पॉइंट है और एक 2D प्लेन। 2D प्लेन कहने का मतलब कि कोई भी हमारा प्लेन होगा वो हमारा उसमें 2 पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया है, P1 और P2। और P1 के लिए जो पॉइंट है A कॉमा B, ए क्या है, ए हैपन टू बी इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्थर्न लैटिट्यूड। तो ये देख रहे हैं नॉर्थर्न लैटिट्यूड हमारा क्या है, ये हमारा एक कॉलम है जिसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हमारा ए पॉइंट होगा। फिर बी पॉइंट क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, बी पॉइंट होगा। सिमिलर उसी तरह से सी जो होगा वो मैक्सिमम होगा नॉर्थर्न लैटिट्यूड का, और डी जो होगा वो मैक्सिमम होगा वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड का। तो ये जो है ना, ये पॉइंट तो हमें मिल जाएगा। फिर हमें करना क्या है, क्वेरी द महानतम डिस्टेंस बिटवीन द P1 एंड P2 एंड राउंड इट स्केल ऑफ 4 डेसिमल प्लेस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि महानतम डिस्टेंस क्या होता है। तो ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है जिसमें कि आपको क्या करना होता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो एक पॉइंट है P1, सॉरी यहाँ बताता हूँ। P1 इसमें क्या है, A कॉमा B है। और ये जो है ना, ये डिस्टेंस निकालने के लिए P2 है हमारा यहाँ पे। और इसमें जो पॉइंट है ना वो है C कॉमा D है। तो ये जो है ना, ये मिनिमम है, ये भी मिनिमम है। और ये जो है ना, ये मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम है। तो जब भी हम इसका फार्मूला अगर देखोगे महानतम डिस्टेंस का, तो इसका फार्मूला ये होता है कि हम A में से C को माइनस करेंगे और इसको हम लोग मॉडुलस में लेंगे, और हम प्लस कर देते हैं डी में से डी को माइनस करके। और इसमें हमें क्या बोला है कि हमें 4 डेसिमल प्लेस तक हमको क्या करना है, हमको इसको राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम राउंड फंक्शन का यूज यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। और माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है हैकर रैंक में, कि पॉइंट के बाद अगर 4 डेसिमल प्लेस तो राउंड कर देता है, लेकिन उसके बाद 0 0 एक्स्ट्रा आता है, जिसके कारण से हमारा इनपुट और आउटपुट मैच नहीं कर पाता। तो हम यहाँ पे कास्ट का यूज करेंगे, और कास्ट करेंगे इसको किसमें, इसको कास्ट करेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल में हम यूज करेंगे यहाँ पे 18 या 20,4। तो ये 18 और 20 जरूरी नहीं है कि 18 ही करें, हम बड़ा नंबर लेते हैं क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ पता नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना है डेटा का। तो हम 18 या 20 हम यूज कर लेते हैं। और 4 जो है ना वो हमारा राउंड फिगर होगा कि 4 डेसिमल प्लेस तक हमें क्या करना है, राउंड करना है। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए मिनिमम ऑफ लेटीट्यूड एन, और फिर हमें क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ यहाँ पे लॉन्गिट्यूड W। फिर उसी तरह से मैक्सिमम भी चाहिए, और मिनिमम में मैक्सिमम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और उसका ये क्या है, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। अगर माइनस में रहेगा तो उसका रिजल्ट को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, एबीएस का यूज करेंगे। एबीएस क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू करता है। अगर कोई भी नंबर माइनस में -2 है, अगर इसको हम लोग एबीएस यूज कर लेंगे तो ये क्या करेगा, हमें प्लस में 2 दे देगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा स्ट्रेटजी होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्वेरी राइटिंग स्टार्ट करते हैं, और हमको दिखाते हैं कि महानतम डिस्टेंस जो है ना वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये महानतम डिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली में। तो आप जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। आप देखोगे कि डिफिनेशन में इसका क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड अलोंग एक्सिस एट अ राइट एंगल इन अ प्लेन विथ P1 एट x1 y1 एंड P2 एट x2 y2। इट इज ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2। तो ये जो है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है महानतम डिस्टेंस का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम हम सभी का निकालेंगे, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो हम लिखेंगे मिनिमम ऑफ लेटीट्यूड एंड, फिर हम इसी तरह से यहाँ निकालेंगे मिनिमम ऑफ लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड W। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे मैक्सिमम, इन दोनों का जो मिनिमम निकाले हैं सेम उसी का मैक्सिमम निकालना है। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मिनिमम की जगह पे क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। फ्रॉम, जो टेबल का नाम हमारा है वो है स्टेशन।
तो मैं इसे जब रन करूंगा तो आप देखोगे कि हमें 4 वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगा, जो कि 2 हमारा मिनिमम होगा और 2 मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम वाले क्या होंगे हमारे ए और बी होंगे, और मैक्सिमम वाले क्या होंगे सी और डी होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि ए में से सी को माइनस करना है, तो ए में से सी को जब माइनस करना है तो मिनिमम ऑफ लेट एन जो है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, किससे, हम लोग मैक्सिमम ऑफ लेट एन से करेंगे। तो मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे सिंबल माइनस का लगा देता हूँ यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे मिनिमम ऑफ लॉन्गिट्यूड W और मैक्सिमम ऑफ लॉन्गिट्यूड W को भी माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो होगा इन दोनों का प्लस भी करना है हमें, क्योंकि बीच में हमारा क्या था, फॉर्मूला में प्लस भी है, और इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो माइनस कर रहे हैं ना उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ देखोगे कि ये जो माइनस वाला है इन दोनों को हम लोग ब्रैकेट में यूज करके यहाँ से ब्रैकेट में यहाँ तक लेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। एपीएस जो होता है ना, ये हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ से भी स्टार्ट करके और यहाँ तक हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। अब जब रन करेंगे हम तो हमारा रिजल्ट अभी सही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राउंड भी करना है। लेकिन मैं इससे एक बार रन करके दिखाता हूँ कि अभी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आप देखोगे कि प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, जो कि डेसिमल पॉइंट में होगा 259.6859300। तो हमें जो रिजल्ट लाना है वो हमें 4 डेसिमल पॉइंट तक ही लाना है। तो हम पहले बताएं आपको कि सीक्वल सर्वर में यूज कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे राउंड का यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं राउंड यूज करूंगा ना, मैं करके दिखाता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना राउंड में, कि ये सीक्वल सर्वर में यार क्या कर रहा था कि एक दिक्कत आती थी हमारे, कि ये दिक्कत ये होता था कि ये 4 डेसिमल प्लेस तक तो राउंड करने के बाद ये 0 वैल्यू हमें दे देता था। तो हम जब इसे रन करेंगे राउंड में तो आप देखोगे कि यहाँ पे राउंड तो कर देगा, बट हमें क्या करेगा, ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद 0 वैल्यू दे दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम होता है सीक्वल सर्वर में। अगर आप माई सीक्वल में यूज करते रहते ना तो ये नहीं होता। ठीक है, तो इसका हम तरीका बताते हैं आपको, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि टाइप कास्टिंग होता क्या एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पे राउंड को यहाँ हटाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कास्ट, और मैं कास्ट करता हूँ इस एब्सोल्यूट वैल्यू जो यहाँ तक है इसको। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो यहाँ तक हमारा है, इसको टाइप कास्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एस, और इसको लिखेंगे डेसिमल, और डेसिमल में हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया 18 या 20, क्योंकि मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ लेंथ होगा जो डेटा का वो 20 तक जाएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ लेंथ का मतलब अभी जैसे आपने देखा यहाँ पे पॉइंट में, तो ये जो पॉइंट के बाद पहले तीन डिजिट है, और पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट तो लेना ही है। तो 3 और 4 कितना हो गया, टोटल 7 हो गया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम 20 तक ही जा सकता है। तो मैं यहाँ पे डेसिमल 20,4 लेके चलता हूँ कि 4 डेसिमल प्लेस पे हमें क्या करना है, राउंड करना है। तो इसको जब हम यहाँ पे ऐसे यूज करके 20,4 उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि हम कास्ट के पहले हम यहाँ पे कास्ट के पास यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया था। जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है इसको ये राउंड फिगर में हमें क्या करेगा, रिजल्ट दे देगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन करके हमें रिजल्ट मिल गया है। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये जो क्वेश्चन है ना काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम मिनिमम मैक्सिमम तो निकाले ही निकाले, एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे यूज करते हैं ये पता चला हमें इस क्वेश्चन में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि सीक्वल सीखना चाहते हैं। मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी 75 डेज तक। आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो सीक्वल अभी सीखना स्टार्ट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।